नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक। कक्षा 9 काव्य का पाठ चल रहा है। प्रथम पाठ कबीरदास जी वाला साखी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 8 दोहों के माध्यम से इस पाठ को समझने का प्रयास किया था। अब हम इससे अगले दोहे लेकर उपस्थित हूँ, जिसे हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है पहले दोहे में। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चैवना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। क्या कहते हैं बच्चों इसमें कि जो झूठा जो सुख है, यही माने मानत में क्या होता है बच्चों। मानत में होता है मानते हैं या अनुभव करते हैं। मोद में हर्ष यानी खुशी, और चैवना में होता है चबाने योग्य कोई वस्तु, यानी जो जैसे चने हो सकते हैं इस प्रकार की वस्तु। ठीक है। काल में होती है मृत्यु, और गोद में अधिकतर, गोद में क्या होगा अधिकतर क्षेत्र। मोद में हंसी, और गोद में यानी गोद क्या है, ये गोद में होता है क्षेत्र। मोद में प्रसन्नता खुशी, मानत में मानते हैं। ठीक है बच्चों, या अनुभव करते हैं। काल में मृत्यु, काल कहाँ है, ये रहा मृत्यु। कहते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा है इस दोहे के अंदर, जो ये भौतिकवाद को सुख मानने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जो भौतिकवाद को की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती है, जिनको हम रोज़ प्रयोग में लाते हैं, वो सब क्या हैं, केवल कहते हैं वो सब इस संसार में सुख प्रदान करने वाली चीज़ें नहीं है। वो बिल्कुल क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, व्याख्या देखते हैं। जो लोग संसार की, कबीरदास जी ने क्या कहा, जो लोग सुख झूठे सुख को सुख कहे, यानी संसार के अंदर जितना भी सुख दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, जो लोग संसार की वस्तुओं को उपभोग करके सुख मानते हैं, उपयोग करके सुख मानते हैं, वो सुख केवल क्या है, थोड़ी सी देर का है। अब कहते हैं मानत है मन मोद, यानी मानते हैं, अनुभव करते हैं, और उसे प्राप्त करके क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, यानी जो भौतिकवाद वाला जो सुख है, जिसे उपयोग करके, जिसे जीवन में जिससे लाभ लेता है, जिसको आनंद प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करके जो से उसका अनुभव करता है, उससे जो प्रसन्न होता है, मानो ऐसा लगता है जगत चैवना काल है, यानी जो जगत है, जो संसार है, पूरा मृत्यु के समान है। कुछ मुख में और कुछ गोद, यानी कुछ कहते हैं मुख में रहता है, कुछ क्षेत्र में रहता है। अर्थात क्या कहा जा रहा है इसमें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, जो लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपयोग को सुख मानकर प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तव में यह झूठा सुख क्या है, सुख है सच्चा सुख तो केवल कब प्राप्त होता है बच्चों, ईश्वर की भक्ति में ही प्राप्त होता है। कहते हैं ये जो सुख है जिसे हम प्राप्त करते हैं, ये केवल सुख नहीं है। असली सुख क्या है, सच्चा सुख क्या है, वो है ईश्वर की भक्ति। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। जब मैं था अब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। क्या कहा जा रहा, बड़ा सुंदर कहा है इसमें। मैं मिस होता है अहंकार, मैं था, मैं मिस क्या होता है, अहंकार। अहंकार व्यक्ति देखा होगा। अंधियारा मिस, अंधियारा क्या होता है, अज्ञानता। ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, दीपक देखिया माही, अपने हृदय में जलते ज्ञान के प्रकाश को देखा। दीपक देखिया माही, अपने हृदय में जलते हुए ज्ञान के प्रकाश को देखा। तो कवि ने इसमें क्या कहा है, इसमें कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के बाद, जब ईश्वर प्राप्त हो जाता है बच्चों, उसके बाद अहंकार की समाप्ति हो जाती है। तो कहते हैं जब मैं था, मानो बच्चों जब मेरे अंदर अहंकार था, तब क्या, हरि नहीं, हरि मतलब भगवान नहीं थे। अब भगवान है, मैं नहीं, मतलब अहंकार नहीं है, क्योंकि सब अज्ञानता मिट गई, यानी जितना भी अंधकार था, अज्ञानता थी, वो सब क्या हो गया, मिट गई। जब दीपक देखिया माही, जब दीपक का क्या देखा मैंने, प्रकाश देखा, उसका हृदय में जलते हुए ज्ञान का प्रकाश मैंने देखा। यानी कहते हैं जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे, जब भगवान है, ईश्वर है, तो अहंकार नहीं है। और ये सब कब हुआ, जब दीपक का ज्ञान प्रकाश उसके अंदर आया और सारा अंधकार उसका मिट गया। कबीरा कहा गर्भियो, ऊंचे देखिए आवास, कालिक परिहु भवे लोटड़ा, ऊपरी जावे घास। कहते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा इसमें, बड़ा सुंदर कहते हैं कबीरदास जी इसमें बच्चों। क्या कहा जा रहा है
कि जो गर्भियों में से होता है गर्व करना, अभिमान करना, गर्भियों में गर्व करना या अभिमान करना। किसे कहते हैं? आवास में निवास, जिसमें लोग सब रहते हैं। कालिक, कालिक में से होता है कल, कल मतलब आने वाला कल। भवे में धरती पर, यानी जो भूमि है उस भूमि पर। क्या कहा है कबीरदास जी ने? दोहे में धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। कबीरदास जी ने क्या कहा? जो धन दौलत होती है व्यक्ति के पास, उस पर कभी गर्व करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों कहा है? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये क्या है? संसार क्षण भंग है। क्षण भंग में होता है कुछ ही देर में समाप्त होने वाली चीज है, ये थोड़ी बहुत देर में समाप्त हो जाती है। कहते हैं बड़े बड़े राजमहल भी खंडर हो जाते हैं। देखी ऊंची आवाज, बहुत बहुत बड़े बड़े जो आवास होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, और कहते हैं महल होते हैं, वो भी सब क्या होते हैं? खंडर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर क्या घास उग जाती है, उन पर भी क्या होती है? ऊपरी जामे घास। कहते हैं बच्चों, कबीरा ने कहा, कबीरदास जी के कहते हैं कि ये जो संसार है, जो ये संसार केवल कितनी देर का? क्षण भर का, थोड़ी बहुत देर में समाप्त होता है, हो जाता है। आपने ऊंचे ऊंचे आवास भी देखे होंगे, वो आवास भी क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस धरती पर क्या हो जाते हैं? वो सब गिर जाते हैं, और उसके गिरने के बाद उनके ऊपर क्या हो जाते हैं बच्चों? ऊपरी जामे घास, यानी उनके ऊपर घास भी जम जाती है, बड़े बड़े महलों पर भी। आगे देखते हैं अगले दोहे में, यूं ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दास के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। क्या कहते हैं 12वें दोहे के अंदर? कि जो ये संसार है ये सेवल के फूल की तरह है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो सेवल का फूल होता है वैसे बहुत सुंदर होता है बच्चों, उसकी तरह बता रहे हैं कि जो सेवल का फूल होता है वो ऐसे मानो ऐसा होता है जैसे संसार के अंदर दिखाई देने वाला, यानी उसके अंदर बहुत सुंदरता होती है पर उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि कबीरदास जी ने क्या कहा है? ये जो सेवल के फूल की तरह है, संसार जो है सेवल की फूल की तरह है। क्या होता है? बाहर से तो बहुत ही सुंदर लगता है वो, क्योंकि जैसे सेवल का फूल होता है बाहर से कितना सुंदर लगता है, पर जब उसके अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि सुंदर क्यों लगता है सेवल का फूल बच्चों? क्योंकि सेवल का फूल बड़ा होता है, लाल रंग का होता है, किंतु शीघ्र ही वो नष्ट भी हो जाता है, जल्दी वो क्या हो जाता है बच्चों? नष्ट भी हो जाता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? ये संसार भी सेवल की फूल की तरह है, क्योंकि ये थोड़ी ही देर में समाप्त भी हो जाता है, और ये सेवल का फूल लाल रंग का है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सुंदर दिखाई देता है, संसार भी सुंदर दिखाई देता है। इसे कहते हैं झूठे रंग न भूल। इसलिए 10 दिन के आधा व्यवहार पर ही कोई झूठे रंग न भूल, क्योंकि ये थोड़े दिनों में क्या हो जाता है? ये अपने रंग को छोड़ देता है और नष्ट हो जाता है। और क्या कहा इसमें? इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। कहते हैं जो कबीरदास जी ने कहा, जो संसार है सेवल की फूल की तरह है, कुछ ही दिनों में बाहरी आकर्षण से भरा हुआ रहता है और सुंदर लगता है, बड़ा होता है, इसलिए इसके आधार पर इसे संसार को इन्होंने माना है। किसके आधार पर? सेवल की फूल के आधार पर। चलिए अगला दोहा देखते हैं। इही और सरी चेतया नहीं, पशु जूं पाली देहे, राम नाम जड़िया नहीं, अति पड़ी मुख शेष। कहते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों? कि ओसरिया में होता है अवसर, यानी किसी व्यक्ति को जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, चेतया में सावधान हो जाना चाहिए, जाड़यात में जानना, अतिमित अंत तक, यानी अंत तक कब तक? जब तक व्यक्ति की मृत्यु होती है। कहते हैं सेहे, सेहे में क्या होता है? धूल, जो आपने दिखाई देती है रास्ते में चलते हुए धूल। क्या कहा इसमें कबीरदास जी ने? कि जो सखियों में बताया कि मानव शरीर को धारण करके ईश्वर नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह प्रभु भक्ति ही जीवन है। इसमें क्या कहा इन्होंने? कि इस शरीर को धारण करके ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने क्या कहा है? कि मानव, कहते हैं मानव जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, यही ओरिया चेत नहीं। कहते हैं कि जो ये जो जीवन है, ये जो अवसर है, ये जो जीवन शरीर मिला है, ये एक अवसर के समान है, ये मौका मिला है, इसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए, इसे मौके छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो शरीर है इसे एक बार ही मौका मिला है। कहते राम नाम जड़िया नहीं, कहते हैं राम नाम को जप करते रहना चाहिए, अति बड़ी से। कब तक करते रहना चाहिए? जब तक मृत्यु तक ना पहुंच जाए। कहते हैं जब तक राम नाम का जप करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मौका मिला है, जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए इस शरीर से राम नाम का जप करते रहना चाहिए। चलिए अगला दोहा देखते हैं। अब क्या कहा है इसमें 14वें में?
यह तन कांच कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया, कुछ न आया हाथी। हाथी में होता हाथ में, साथी में साथ लिए फिरना, तन में शरीर, कांच में कांच का, कुंभ में घड़ा। यानी कहते हैं इसमें बड़ा सुंदर कहा है कबीरदास जी ने कि जो तन होता है शरीर और आगे कांच, कांचा में होता है कच्चा, कांच में कांच का क्या से कांच के समान कच्चा, कुंभ में घड़ा, डबका में धक्का देने पर, क्या कहते हैं डबका, डबका में क्या होता है धक्का देने पर। बड़ा सुंदर कहा है कि जीवन, कवि ने जीवन को क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के समय की बात करी है, कुछ ही समय के लिए बात करते हैं जीवन की। क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है अरे जीव, अरे प्राणी, अरे मनुष्य, ये जो तुम्हारा शरीर एक कच्चे घड़े के समान है, यह जो तन है, यह जो शरीर है, ये कच्चे घड़े की तरह है, लिए फिरता साथी, इसे अपने साथ लिए फिरता है। डबका लगा फूट गया, जब धक्का इसे लगा तो कुछ नया हाथी, यानी जब धक्का लगा तो ये क्या गया, फूट गया, उस घड़े की तरह टूट गया, कुछ न आया हाथी, यानी हाथ में कुछ भी नहीं आया। कहते हैं हे प्राणी, तेरा जो शरीर है वो कच्चे घड़े की तरह है, इसमें जैसे ही धक्का लगता है वो तुरंत फूट जाता है और तेरा शरीर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन को, शरीर को केवल क्षण भर के लिए ही कहा है कबीरदास जी ने। और लास्ट में क्या कहते हैं, कबीरा काहे गर्भियो, देही देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं, जूहू काचली भुवंग। भुवंग में होता है बच्चों सांप, सांप देखा होगा, सर्प देखा होगा आपने, इसमें वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। कांचली भूमि, जैसे सांप कांचली को छोड़कर उसे शरीर धारण नहीं करता, उससे वे फिर दोबारा उसके अंदर नहीं जाता। बिछड़े में क्या कहते हैं, इसमें बिछुड़ जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर। धबका में धक्का में, पिछले दोहे की बात जो कर रहे थे इसमें कहा है सुंदर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कबीरदास जी इसमें कि जो शरीर है, ये जो शरीर है मनुष्य का, ये सुंदरता से कहते हैं इस पे घमंड नहीं करना चाहिए, इस शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें प्रसंग कहा जा रहा है। और इसकी व्याख्या में क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे प्राणी, तुम्हारा अपना जो शरीर है वो सुंदरता का क्यों घमंड करते हो, तुम इस शरीर पे अपनी सुंदरता पे क्यों घमंड करते हो। कबीरा कहे गर्भियो, गर्भियो में क्या बताया बच्चों कि इन्होंने कहा है कि गर्व करना, अभिमान करना, किस पर, शरीर पर। देही देही देखी सुरंग, यानी जो शरीर है उस पर देखकर क्यों घमंड करते हो। इसलिए कबीर ने कहा इस पे गर्व क्यों करते हो, ये शरीर किस प्रकार का, बिछड़िया मिलियो नहीं, यानी कहते हैं जब इसकी क्या हो जाती है बच्चों, बिछड़ने पर जब ये शरीर छूट जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये दोबारा प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार से जूहू काचली भुवंग, जिस प्रकार सांप अपनी कांचली छोड़ देता है, उस कांचली में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने शरीर पे कितना भी घमंड क्यों ना करे, अगर वो एक बार ये शरीर चला जाता है तो दोबारा से मनुष्य को वो शरीर प्राप्त नहीं होता है बच्चों। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार सांप अपनी कांचली में प्रवेश नहीं हो सकता, मनुष्य को भी अपना शरीर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए कबीरदास जी ने सभी दोहों के अंदर गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला, मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला, मनुष्य की महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला, मनुष्य को अपने जीवन को किस तरीके से चलाना चाहिए, सारे दोहों के माध्यम से अपना प्रकाश डाला है बच्चों। इसलिए हमें कबीरदास जी के दोहों को पढ़ना चाहिए। और कबीरदास जी की जो सुप्रसिद्ध ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली में ये सारी चीज़ें इनकी मिलती हैं, क्योंकि कबीरदास जी का सारा संग्रह यहीं पर उपलब्ध है। इसलिए हमें कबीरदास जी के दोहों पढ़कर अपने जीवन को भी अच्छा बनाना चाहिए। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसका जो भी अभ्यास कार्य होगा आपको नोट्स के माध्यम से प्रेरित कर दिया जाएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।